नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। रमज़ान की फ़जीलत के साथ साथ और रमज़ान की इबादत के साथ साथ हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान में दूसरी इबादत के साथ साथ कसरत से अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। इस मुबारक महीने में दुआएं ज़्यादा करें, इस्तग़फ़ार ज़्यादा करें, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा तलब करें और कसरत के साथ ज़िक्र भी करना चाहिए। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, उसकी तस्बीहात, उसकी अज़मत की तस्बीहात जो हैं वो कसरत के साथ करें। गुनाहों की मुआफ़ी के हवाले से ये महीना है कि हम जितना अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लेंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और फिर रोज़े की हालत में हम जितनी अल्लाह से दुआएं मांगेंगे अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 तरह की दुआएं या 3 दुआएं जो हैं वो अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती, अल्लाह के यहाँ मकबूल होती हैं। पहली दुआ, कोई भी शख्स अपनी औलाद के लिए अगर अल्लाह से दुआ मांगता है, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की हदायत की खातिर अल्लाह के से कसरत के साथ दुआ करें। हर शख्स को, तकरीबन हर शख्स को, इल्ला माशाअल्लाह, हर शख्स को औलाद की हवाले से कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई तकलीफ़ होती है, हर वक्त होती है। किसी में कुछ कमज़ोरी होती है, किसी में कोई कमी या कोताही होती है। वालिदैन अक्सर परेशान होते हैं अपनी औलाद के हवाले से, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई भी बाप अपनी औलाद के लिए अगर दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद के लिए खलूस से नीयत के साथ कसरत से दुआएं करें, उनकी हदायत अल्लाह से तलब करें कि अल्लाह ताला उनको हदायत अता फ़रमाए, उनको दीन के ऊपर इस्तकामत अता फ़रमाए। जब तक वो ज़िंदा रहें दीन इस्लाम पर ज़िंदा रहें। अल्लाह उनको दीन इस्लाम पर कारबंद बनाए। हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला उनको हमारे लिए सदका जारिया बनाए, उनको 5 वक्त का नमाजी बनाए, उनको हदायत अता फ़रमाए, उनको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। कसरत के साथ दुआ करें रोज़े की हालत में अल्लाह से। जो जिसकी जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, जिस हवाले से भी है, अगर वो इंसान खलूस से दिल के साथ अल्लाह से दुआ मांगेगा अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर उसकी दुआ को कबूल करेगा। और क्यों ज़रूर करेगा? क्योंकि ये बात मेरी कही हुई बात नहीं, ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे, जो बात अल्लाह की तरफ से हुक्म होता था वही आगे आप लोगों को बताते थे। तो लिहाजा वालिद अपनी औलाद के लिए, जो हदीस मैंने यहाँ पर अर्ज़ की है उसमें वालिद के हवाले से है कि वालिद औलाद के लिए जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे, चाहे वो रोज़े की हालत में हो, चाहे बग़ैर रोज़े की हालत में भी हो। आम दिनों में भी जो मांगेगा अल्लाह इंशाअल्लाह उसको कबूल करेगा। दूसरी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रद्द नहीं होती वो मुसाफिर की दुआ है कि जब हम सफ़र में हों तो बजाय इसके कि हम मोबाइल्स के ऊपर या गाड़ियों के अंदर गाने लगाकर मसरूफ़ रहें, अपना वक्त सफ़र का जो है वो गुजारें, बसर करें, हमें चाहिए कि उस हालत में अल्लाह का ज़िक्र करें और ज़िक्र करने के साथ साथ अपनी परेशानियों को भी ख़त्म करने के लिए अल्लाह से दुआ करें और साथ साथ अपनी औलाद के लिए भी और दूसरी हाजात भी अल्लाह से मांगें। क्योंकि इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुसाफिर की दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है।
اور تیسری دعا جو رد نہیں ہوتی، ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں اللہ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرماتے ہیں، اس کو رد نہیں فرماتے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ہر صورت قبول کرتا ہے۔ اس میں پہلا وہ شخص جو روزے کی حالت میں ہو، دوسرا جس پر ظلم ہوا ہو، جو مظلوم ہو، مظلوم جو دعا اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے، اور تیسرا مسافر جو سفر کی حالت میں ہو، کوئی بھی شخص چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، سفر کی حالت میں مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول و منظور ضرور فرماتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ روزے دار جب روزہ افطار کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب روزے دار کے سامنے افطاری کا سامان موجود ہوتا ہے، چند لمحات باقی رہ چکے ہوتے ہیں، اس وقت وہ ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی دعاؤں کو اور عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔